अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इब्तदाई यूनिट्स की कामरा में तैयारी की खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान नेवी की टाइप 54 AP फ्रिगेट्स के लिए हेलीकॉप्टर और इस पर नए एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तस्दीक, तुर्की की तरफ से कतर के लिए शिप की लॉन्चिंग, चीन का नया सैटेलाइट लॉन्च, रूस और साउथ कोरिया समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फिर जैसा कि कल आपसे शेयर किया था कि पाक फिजाइया में थंडर ब्लॉक 3 अगले साल यौम पाकिस्तान परेड में देखने को मिल सकता है। इतलात के मुताबिक 8 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में तैयार कर लिए गए हैं, जबकि मजीद पर काम जारी है। लिहाजा जैसे ही एक स्क्वाड्रन यानी कमोबेश 16 से 18 तैयारे तैयार हो जाते हैं तो ये बाकायदा एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स 50 ब्लॉक 3 इंडक्ट करने की ख्वाहिशमंद है, जबकि J-10C की एक्विजिशन का नंबर 2 स्क्वाड्रन यानी 36 तैयारों तक अगर महदूद रहता है तो फिर यकीनी तौर पर मजीद ब्लॉक 3 या फिर स्पेकुलेटेड ब्लॉक 4 खरीदे जा सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बावर कराया है कि वो अमेरिका के साथ मुअस्सर बातचीत के इम्कान के कायल हैं। पुतिन का ये मौक़िफ़ अमरीकी हम मनसब जो बाइडन के साथ मुकर्ररा टेलीफोनिक राब्ते से चंद घंटे कबल आज जुमेरात के रोज सामने आया है। एक ऐसे वक्त में जबकि यूक्रेन के हवाले से रूस और मगरब के बीच तनाव पाया जा रहा है, पुतिन ने एक टेलीग्राम में लिखा है कि मैं इस बात का कायल हूँ कि हमारे लिए आगे बढ़ना और एक ऐसा रूसी अमरीकी मुअस्सर मकालमा मुमकिन है जो मुतबादिल एहतराम और हम में से हर किसी के कौमी मफादात की रियायत पर मबनी हो। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और रूस के अगले साल 10 जनवरी को यूक्रेन के मामले पर जामे मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। इधर मगरबी ज़राए अबलाग का कहना है कि यूक्रेन की सरहद पर रूस के इकट्ठे होने वाले फौजियों की तादाद 1 लाख हो चुकी है। इसके सबब मगरबी मीडिया का ख्याल है कि मास्को यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। एक गैर मुल्की वेबसाइट ने इंडियन सोर्स का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से चीन से खरीदी जाने वाली टाइप 54 AP फ्रिगेट्स पर मौजूद Z-9C हेलीकॉप्टर पर CM-501 GA एंटी शिप मिसाइल नस्ब होगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने चीन से 4 टाइप 54 AP फ्रिगेट्स ऑर्डर कर रखी हैं, जिनमें से पहली शिप पाक नेवी को डिलीवर की जा चुकी है। पाक नेवी में इन शिप्स को तुगरिल क्लास का नाम दिया गया है। इसी निस्बत से पहली शिप का नाम PNS तुगरिल है। जहाँ तक इस एंटी शिप मिसाइल का है तो इस मिसाइल का एक लैंड अटैक वर्जन जुहाई एयर शो 2012 के मौके पर रिवील किया गया था। लैंड वर्जन जिसको CM-501G कहा जाता है, इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, ताहम GA वर्जन इसका लाइटर एंटी शिप वर्जन है और इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। इस मिसाइल में 20 किलोग्राम का वारहेड इस्तेमाल किया गया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल के वज़ीर दिफा से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद एतमाद साजी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल बताया गया है। फ़लस्तीनी सदर ने एक तवील अरसे के बाद पहली मरतबा आला इसराइली हुकाम से बातचीत की है। एक सीनियर फ़लस्तीनी ओहदेदार ने बताया कि रात गए ये मुलाकात इसराइली वज़ीर दिफा के घर पर हुई है। उन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए कहा कि ये पहला मौका है जब सदर महमूद अब्बास ने 2010 के बाद इसराइल के किसी आला ओहदेदार से मुलाकात की। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान में फ्रीकैन के दरमियान कोई ठोस मुज़ाकरात नहीं हो पाए। चाइनीज नेवी दूसरी टाइप 075 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग अपने फ्लीट में बहुत जल्द बाकायदा शामिल कर देगी। इस सीरीज की पहली शिप 23 अप्रैल 2021 को नेवी में शामिल की गई थी। 36,000 टन डिस्प्लेसमेंट रखने वाली इस LHD पर काम का आगाज 2011 में शुरू किया गया था। इस पर 28 हेलीकॉप्टर को अकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद है। शिप के सेल्फ डिफेंस के लिए 2 HQ-10 और 2 HPJ-11 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। इस LHD के बारे में कहा गया है कि यह साइज के एतबार से इटली की फ्यूचर लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग के बराबर और अमेरिकी नेवी की LHA से थोड़ी छोटी है। चीन अपनी नेवी में इस सीरीज की टोटल 8 शिप्स इंडक्ट करने का मंसूबा रखता है।
तुर्की की एनादोलू शिपयार्ड ने कतर के लिए QL-80 फवार टैंक लैंडिंग क्राफ्ट लॉन्च कर दी है। कतर की आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस शिप की तैयारी पर काम का आगाज 2021 में शुरू किया गया था। इस टैंक लैंडिंग क्राफ्ट के अलावा 2 मैकेनाइज्ड लैंडिंग शिप्स, 1 व्हीकल और पर्सनल लैंडिंग शिप पर काम भी जारी है। ये तमाम तर नेवल शिप्स कतर की आर्म्ड फोर्सेस के हवाले बहुत जल्द की जाएंगी। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक कॉर्पोरेशन ने मॉडर्नाइज लॉन्ग रेंज एयरबॉर्न रडार फौज के हवाले कर दिया है। A50U नामी इस रडार के बारे में दावा किया गया है कि ये नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट की डिटेक्शन, ज्यादा टारगेट्स को एक ही वक्त में ट्रैक करने और पहले से मौजूद रडार की निस्बत ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट को गाइड कर सकता है। वाज़ेह है कि A50 सीरीज के पहले रडार को 1989 में रशियन आर्म्ड फोर्सेस के हवाले किया गया था। साउथ कोरिया ने अपनी KSS-3 बैच 2 क्लास की दूसरी सबमरीन की कंस्ट्रक्शन का आगाज कर दिया है। 3600 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस सबमरीन की तैयारी से कोरिया की नेवी की बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत में बेहतरी आएगी। ये सबमरीन 2026 में तैयार होगी, जबकि 2028 में इसको नेवी के हवाले किया जाएगा। इस सबमरीन में तकरीबन 10 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स की इतलात है, जिनसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जा सकेगा। इससे पहले 3000 टन वाली बैच 1 सबमरीन को 6 मिसाइल से लैस किया जा सकता था। फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ बजट मैनेजमेंट ने रूस और इंडिया के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की एक्विजिशन के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। इस मुमकिन एक्विजिशन के तहत फिलीपींस शोर बेस्ड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हासिल करने का ख्वाह है। इंडियन मीडिया इससे पहले इस डील के फाइनलाइज किए जाने के करीब होने की बात कर चुके हैं। फ्रेंड्स, चीन ने नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट कामयाबी के साथ खला में रवाना कर दिया है। सैटेलाइट चीन के जनूब मगरबी सेंटर से जुमेरात के रोज लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया, जो मखसूस मदार में दाखिल हो गया। ये लॉन्ग मार्च सीरीज के कैरियर रॉकेट्स का 405वां लॉन्च मिशन था। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।